हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं हम लोगों ने जो 10 स्टॉक्स सेलेक्ट करके रखा है उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कल के डेट में कौन से स्टॉक में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। देखिए फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल के बाद ये साइडवेज फिर से ये गिरा। गिरने के बाद फिर से साइडवेज और फिर से ये यहाँ पे एक अच्छा खासा आप बेयरिश कैंडल देख पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अपने इस लो के करीबन आकर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे अगर ट्रेंड अगर आप देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा तो एसबीआई अभी डाउन ट्रेंड में है। अभी तक वो अपने किसी भी हाई को डिसिसिवली ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जो लो है ना 765 के आसपास, ये लो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लो है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं करीबन 730-40 के आसपास का लेवल होगा। देख लेते हैं थोड़ा। करीबन 730-32 के आसपास का जो लो है इसके आसपास तक ये आ सकता है और इसके लिए अभी यहाँ पे स्पेस है। अगर मान लीजिए कल दो एक दिन के अंदर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता है तो ये फिर स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर आ सकता है। देखिए मैंने क्लियरली आप लोगों से कहा था जो ये रेंज आप जो देख रहे हैं एसबीआई करीबन इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे करीबन 800 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिलता है तो यहाँ से एक आप एक अच्छा खासा आप ट्रेंड देख सकते हैं और जो कि 800 800 810 के आसपास तक इसको आप एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड ये नीचे का एक सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। और उम्मीद है जो ये सेल किए होंगे और ये जो डाउनफॉल है इसको आप लोग कैप्चर किए होंगे। तो चलिए कल के डेट में इसमें किस तरह का हम मोमेंटम देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो पोजीशन है ना ये सेल का ही पोजीशन है, लेकिन मैं कल के डेट में एसबीआई में आप लोगों को सेल करने के लिए मना करूंगा। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए फ्लैट या हल्का गैप अप अगर ओपन होता है तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत सारे पड़े होंगे। ये जो नीचे का लेवल देख रहे हैं 55 के आसपास का जो स्टॉप लॉस है, हो सकता है यहाँ से आने के बाद ये रिवर्स कर जाए। तो इसको आप लोग कल की डेट में अगर आपको सेल करना ही है तो इसको फ्लो में अगर ये नीचे की ओर आ रहा है तो एकदम सेल मत कीजिएगा। हाँ, ये नीचे की ओर आया एंड 65 के आसपास रेजिस्टेंस लेके फिर से अगर नीचे आ रहा है देन आप सेल कीजिएगा। जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं नीचे की ओर आया एक अपसाइड की तरफ पुल बैक दिखाया। पुल बैक के बाद जैसे ही ये फ्लो ये लो ब्रेक किया देन यहाँ पे आप लोग अगर सेल किए होंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। एग्जैक्टली इसी ट्रेंड को ये फॉलो कर सकता है क्योंकि यहाँ से नीचे की ओर अगर आए तो फ्लो फ्लो में ये नीचे की ओर आए और आने के बाद जो नीचे के स्टॉप लॉस वगैरह पड़े रहेंगे हो सकता है लेके फिर से ऊपर की ओर चल जाए। तो थोड़ा इसको कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। हाँ, नीचे आए 65 66 के आसपास आने के बाद अगर नीचे की ओर आता है तो आप लोग सेल प्लान कीजिए। नंबर वन कंडीशन ये है। नंबर टू कंडीशन है ये फ्लैट या गैप अप खुले। एंड ये जो लेवल देख रहा है ना ये लेवल है करीबन 780 सॉरी 88 के आसपास का जो लेवल है। यहाँ से अगर ये जाए रेजिस्टेंस ले या इस लेवल के आसपास भी अगर ये रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर यहाँ से फॉल करे तब आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फ्रेश रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये रेजिस्टेंस को अगर आप लोग मार्क कीजिएगा तो ये जो जोन देख रहे हैं ना ये जोन इसके लिए अब एक फ्रेश रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो एग्जैक्टली अगर इस जोन के आसपास से एक सेल ऑफ आए तभी आप लोग यहाँ पे सेल कीजिएगा। और अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, बाई मत कीजिएगा। और इसका ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो ओआई में भी देखिए आप लोग देख पाइएगा क्लोजिंग हम लोग को 770 के आसपास देखने को मिला है। तो ये 770 के आसपास पुट राइटिंग थोड़ा ज्यादा ये 770 के आसपास देखिए पुट राइटिंग अभी भी है और आज अच्छा खासा पुट राइटिंग भी हुआ है। तो इसका मतलब कल ये वॉलेटाइल हो सकता है। 80 के आसपास अभी इसके 80 के आसपास रेजिस्टेंस है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है। 770 के ऊपर भी अच्छा खासा पुट राइटिंग है, 780 के ऊपर भी अच्छा खासा पुट राइटिंग है। तो हो सकता है कल के डेट में ये थोड़ा नीचे आए एंड देन अपसाइड की तरफ ये निकलने की कोशिश करे। तो थोड़ा कॉशियसली इस पे ट्रेड कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे आप लोग ये 780 के 790 का ये जो लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए 790 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा खासा आप लोगों को पुट कॉल राइटिंग मिलेगा। 790 के आसपास देखिए ये 25 लैक्स के आसपास है एंड पुट राइटिंग उतना ज्यादा है नहीं। तो 790 के आसपास अगर ये आप लोगों को मिले तो आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। तो इसको चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो में देखिए विप्रो में आज देखिए कल विप्रो में एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला था। लेकिन आज विप्रो में मैंने क्लियरली बताया था ये जो लेवल देख रहे हैं
करीबन 538 के आसपास का लेवल, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। समझ पा रहे हैं, चीजों को मार्क कीजिए। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तभी ऊपर की ओर निकलेगा। क्यों मैं बताया था, यहाँ पे टेक्निकली एक डबल बॉटम पैटर्न कंफर्म हो जाता और ये था इसका नेकलाइन को ये ब्रेक करता, देन अपसाइड की तरफ हम एक रैली देख पाते। लेकिन इस जोन के ऊपर ये 538 के ऊपर ये निकल ही नहीं पाया। एंड उसके बाद यहाँ से जो फॉल हुआ, तो फर्स्ट टारगेट ये आप देख पा रहे हैं, जैसे ये इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से फॉल करना शुरू किया। यहाँ पे अगर आप लोग सेल किए होंगे तो आप लोगों को फ्लो में एक अच्छा खासा टारगेट मिला होगा। एंड उसके बाद ये आके इसमें कोई ज्यादा ट्रेड हो नहीं पाया, ये साइडवेज बिहेव किया है। तो कल के डेट में हम इसमें क्या प्लान कर सकते हैं, चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब रेजिस्टेंस को हम लोग थोड़ा सा एकदम प्रॉपरली इसको मेंटेन कर लेते हैं। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, ये आप लोग देख पा रहे हैं। और हाँ, ये अभी भी, सॉरी, ये हो गया सपोर्ट आपका। एंड रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इसी जोन के आसपास ही रहेगा। यहाँ से लेके ये आप देख पा रहे हैं, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस ऐसा वर्क करेगा। एंड ये जो लेवल है, अगर ये इसके ऊपर यानी 533 के ऊपर अगर ये निकलता है, ये लेवल मैं मार्क कर दे रहा हूँ, 533 के ऊपर ये निकलता है, तो यहाँ से ये फिर से एक 38 39 तक जाने की ये कोशिश करेगा। इस जोन के आसपास जाकर हिट करने की ये कोशिश करेगा। मैं इसको क्लियर, यस है। तो इस जोन के आसपास ये जाने की कोशिश करेगा। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, 534 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो यहाँ से आप लोग एक छोटा सा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए बड़ा सा गैप अप मिल गया एंड डायरेक्टली जाके यहाँ पे हिट हुआ, एंड फिर नेगेटिव अगर किसी भी तरह से आप प्राइस एक्शन देखते हैं, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा सेल करने के लिए। ऊपर के साइड में इग्नोर कीजिएगा। यहाँ से मान लीजिए ऐसे सेल आने के बाद ये हो सकता है इस जोन के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चल जाए। तो इसको थोड़ा क्लियरली आप लोग ट्रीट करने की कोशिश कीजिएगा। इसका वाई अगर हम लोग देखते हैं, तो वाई में भी हम लोगों को यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 31 के आसपास, 531 के आसपास। 531 पे देख लीजिए, 30 के ऊपर देखिए, पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट सेम है। एंड ऊपर के लेवल में भी देखिए, यहाँ पे जो 40 का लेवल है, 35 का लेवल है, 35 40 के लेवल पे देखिए, कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग। कॉल राइटिंग यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, पुट राइटिंग थोड़ा कम है कॉल राइटिंग की अपेक्षा। एंड जो 35 का लेवल है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे हो सकता है इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। अपसाइड के लेवल पे अगर मिले, तो यहाँ पे आप लोग या 40 के आसपास अगर मिलता है सेल करने के लिए, तो या थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ से मान लीजिए ये थोड़ा गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नेगेटिव किसी भी तरह से दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं। एंड इसके बाद ये सपोर्ट के आसपास आप लोग टारगेट लेके निकल जाइएगा। 34 का आप लोग टारगेट लेके निकल जाइएगा। छोटा सा टारगेट कल के डेट में प्लान कीजिए। मार्केट हो सकता है कल परसों दो एक दिन के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखिए, आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा। टाटा मोटर्स में कुछ ज्यादा हम लोग देख नहीं पाए। मैंने क्लियरली कहा था, इस दोनों रेंज के अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकआउट करे तो आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से ये साइडवेज ही रहा। तो टाटा मोटर्स में कुछ ज्यादा आप लोगों को मिला नहीं होगा। एंड अब यहाँ पे टाटा मोटर्स को हम लोग ये थोड़ा नीचे की लेवल पर एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। एंड रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस अभी यही है। इसके ऊपर अगर ये फ्लैट ओपन होकर निकलता है, तो फिर से आप लोग यहाँ पे जो टारगेट है, इस टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। ये टारगेट करीबन करीबन निकल के आ रहा है 950 के आसपास तक ये जा सकता है। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट मोमेंटम हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर ये 34 के ऊपर निकला, तो यहाँ से आप लोग फर्स्ट टारगेट, सिक्योर टारगेट 44 के आसपास प्लान कीजिएगा। एंड उसके बाद अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करके लेके जा सकते हैं, तो डेफिनेटली लेके जाइएगा। क्योंकि देखिए, टाटा मोटर्स में यहाँ पे अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखते हैं, तो ये देखिए, ये है डाउन ट्रेंड में, लेकिन ये टोटली अभी थोड़ा साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये कोशिश करेगा, ये नीचे वाला या अपर वाले रेंज से निकलने की कोशिश करेगा। ये हो सकता है कल निकलने की कोशिश करे नीचे, या ऊपर वाले रेंज के आसपास यानी 50 के आसपास आके 45 50 के आसपास आके ये क्लोजिंग करने की ये कोशिश कर सकता है। चलिए नेक्स्ट इसका ओआई देखते हैं। तो ओआई अगर हम लोग देखते हैं, क्लोजिंग देखिए हम लोग को 28 के ऑलमोस्ट आसपास मिला है। एंड 30 के आसपास देखिएगा, कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों सेम है। एंड जबरदस्त सपोर्ट इसका
900 के आसपास देख रहे हैं, यहाँ पे जबरदस्त पुट राइटर बैठा हुआ है। ऊपर के लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग 40 के लेवल पे भी सेम है। एंड 50 के लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं तो 50 के लेवल पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा बैठा हुआ है। कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, पुट राइटर है लेकिन थोड़ा कम है कॉल राइटिंग की अपेक्षा। तो ये हो सकता है जो एक ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश करे। हाँ, अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो उसके बाद हो सकता है 930 940 के कॉल राइटर ट्रैप हो, तो आने वाले दिन में एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल को हम लोग यहाँ पे बीपीसीएल देखिए, बीपीसीएल का एक ये क्लियर कट मैंने सपोर्ट बताया था। अगर इसको ब्रेक करे तो आप लोग सेल कर सकते हैं, नियर अबाउट ये टारगेट ले सकते हैं। बीपीसीएल में देखिए फ्लैट ओपन हुआ, ये था इसका रेजिस्टेंस, ब्रेक कर नहीं पाया। एंड उसके बाद देखिए ये जो सपोर्ट को ब्रेक किया, तो इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक अगर देखिए सपोर्ट ब्रेक होते ही आप लोग ट्रेड लिए होंगे तो यहाँ तक एक मिला होगा। नहीं तो यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करने के बाद फिर से इस सपोर्ट को एट रेजिस्टेंस लिया एंड उसके बाद स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर आया है। तो यहाँ पे कल के डेट में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो लेवल देख रहे हैं, ये ही लेवल अभी भी बीपीसीएल के लिए सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस है। एंड एक नया सपोर्ट निकल के यहाँ पे आया, ये जो जोन देख रहे हैं ये इसका एक सपोर्ट जोन है। अब देखिए इस बीच के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो ये जोन है करीबन करीबन, ये रेंज आप देख पा रहे हैं। इस करीबन 1% का रेंज है, 6 रुपया का आपका रेंज यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप लोग प्लान कीजिएगा किस तरह से मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ हिट करता है, तो ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये हो सकता है यहाँ से जाए, रेजिस्टेंस हिट करे एंड स्लो एंड स्टडी थोड़ा नीचे आने की ये कोशिश करे। तो ये सारे लेवल जो 35 36 का जो लेवल है, यहाँ से ये फिर एक सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर निकलने की ये कोशिश कर सकता है। तो अगर ये ऊपर की ओर मिलता है तो सेल कीजिए, और अगर इसको ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने दीजिए। ब्रेक करने के बाद रिट्रेस पे ही सेल करना है, उसके पहले इस पे सेल मत कीजिएगा, ट्रैप हो सकते हैं। इसका ओआई देखिए तो पता आपको चल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग 35 के पास मिला है, 35 पे देखिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है, करीबन 10 लाख, 10.5 लाख के आसपास पुट राइटर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10.5 लाख के आसपास पुट राइटर है, कॉल राइटर उसके अपेक्षा हाफ है। 40 के आसपास देखिए यहाँ पे 16 लाख के आसपास पुट राइटर है, सॉरी कॉल राइटर है। पुट राइटर यहाँ पे करीबन 25 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे 40 के लेवल के ऊपर ये अगर निकल जाता है ना, अगर 40 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 40 के लेवल पे इसका चार्ट पे भी हम लोगों को क्लियर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना 40 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस है। तो ये क्या करेगा, मैंने आप लोगों को क्यों बताया, जो इतना नीचे आप लोगों को यहाँ तक टारगेट 35 36 के आसपास टारगेट प्लान करना चाहिए। क्योंकि देखिए मान लीजिए ये 40 के आसपास गया, यहाँ से स्लो एंड स्टडी नीचे आया, नीचे आने के बाद 35 36 के आसपास आया, इसी जोन के आसपास ये क्लियर सपोर्ट लेगा एंड सपोर्ट लेने के बाद फिर से ये निकलने की अगर कोशिश करे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आप देख पाइएगा। तो इसीलिए टारगेट इसमें थोड़ा छोटा रखिएगा अगर इस लेवल पे सेल कर रहे हैं तो। एंड नीचे के लेवल पे अगर सेल कर रहे हैं तो यहाँ से अगर ये निकलता है तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा, क्योंकि निकलने के बाद हो सकता है स्पाइक आ जाए। और यहाँ पे अगर देखा जाए टेक्निकली चार्ट पे सपोर्ट तो 30 के आसपास बन रहा है, तो 30 के आसपास आप हम लोगों ने वाई भी देखा तो जबरदस्त वाई भी 30 के आसपास बिल्ड है। तो 30 के आसपास आप लोग 30 से पहले ही निकल जाइएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों का हिंडाल्को। हिंडाल्को देखिए ये रेंज को ये निकाल नहीं पाया एंड अब अभी इस सारे को डिलीट किया जाए तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये अब देखिए हिंडाल्को में आप लोगों को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कैसे मैं बताता हूँ। पहले ये तो ड्रॉ करते हैं इसका एक सपोर्ट, क्लियर है, हिंडाल्को का ये बन गया अभी सपोर्ट। अब देखिए हिंडाल्को का और ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये जो जोन देख रहे हैं ना हिंडाल्को का ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे आप लोग जोन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब यहाँ से ये क्या किया है देखिए, अगर अगर कैलकुलेट कीजिएगा देखिए ये फॉल रिट्रेसमेंट, फॉल फिर से रिट्रेसमेंट, ठीक है।
अगर ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, कल के डेट में फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की ओर 40 के आसपास, ये 39-40 के लेवल के आसपास अगर ये आप लोग को मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग सेल कीजिए। क्लोजिंग प्राइस के आसपास आप लोग टारगेट प्लान कीजिएगा। ज्यादा डीप मत चले जाइएगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकता है। एक कंडीशन ये है। एंड दूसरा कंडीशन ये है, ये जो फॉल हुआ था ना, ये फॉल रिट्रेसमेंट, अब यहाँ पे इस फॉल का करीबन 61% के आसपास ये रिकवर कर चुका है। अब मान लीजिए गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने के बाद ये अगर नीचे की ओर आता है, तो हो सकता है ये नीचे का स्टॉप लॉस ले ले। तो लेने के बाद स्पाइक आ जाए। स्पाइक आने के बाद जैसे ये फिर से लो 728 के या 30 के आसपास आने के बाद अगर नेगेटिव अगर पैटर्न क्रिएट करता है, तभी आप लोग सेल कीजिएगा। क्योंकि यहाँ से अगर डायरेक्ट सेल कीजिएगा तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत आने का, दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं, दिक्कत आने वाली बात, एक मिनट पहले देख लूं। हाँ, दिक्कत थोड़ा आ सकता है, क्योंकि देख रहे हैं ये नीचे का लेवल जो है 18-19 का जो लेवल है, ये जो जोन है ना, इस जोन के आसपास इसका एक सपोर्ट है। तो नीचे आए, स्पाइक लगा के फिर से ऊपर चले जाए, तो थोड़ा हाँ दिक्कत वाली बात है। तो इसको थोड़ा कॉशियसली आप लोग ट्रेड प्लान कीजिएगा। ओआई अगर देखते हैं तो ओआई के आसपास भी देखिए, 30 के आसपास देखिए एक सपोर्ट है हम लोगों का। 30 के आसपास अगर 30 को ब्रेक करता है तो देखिए 9 लाख के आसपास करीबन, 9.5 लाख के आसपास यहाँ पे पुट साइड में ओआई है। एंड यहाँ पे 40 के आसपास आप लोग देखिए, 40 के आसपास करीबन 11 लाख के आसपास एंड 50 के आसपास करीबन 20 लाख के आसपास हुआ, ये ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे कन्विक्शन की कमी नजर आ रही है पुट राइटरों का 40 के लेवल पे। ऑलमोस्ट सेम है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका पुट राइटर थोड़ा एग्रेसिव हो जाए, ये थोड़ा नीचे की ओर आए, नीचे की ओर आने के बाद देखिएगा थोड़ा अगर ये नीचे की ओर आए और पुट राइटर थोड़ा एकदम लगाए, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी आप लोगों को मिल सकता है। एंड आप लोग ये फर्स्ट टारगेट इस स्विंग के हाई 39 से 40 के आसपास तक आप लोग प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर हम लोग देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन था, इसको ब्रेक किया क्लियरली। एंड देखिए एक इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट था, सपोर्ट को भी इसने जबरदस्त तरीके से इसने ब्रेकआउट किया है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा था, इस ट्रेंड लाइन को इसने आज खतरनाक तरीके से ब्रेकआउट किया था। एंड ब्रेकआउट के बाद देखिएगा जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हम लोगों को फॉल देखने को मिला है। तो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट जो है, इस सपोर्ट को ये ब्रेक किया एंड देखिए फॉल। ये एक मेजर सपोर्ट था, मैंने आप लोगों को पहले ही ड्रॉ करके रख दिया था। तो चलिए कल के डेट में इसमें क्या हम कर सकते हैं, इसको हम लोग प्लान करते हैं। देखिए ये अब अपने सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आके खड़ा है। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो फिर से हम लोग एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं, लेकिन उम्मीद अब थोड़ा कम है। क्योंकि अगर हम लोग इसको, चलिए देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसका सपोर्ट निकल के एक सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। करीबन 60-70 के आसपास एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। एंड उसके बाद ये जो सबसे और क्रूशियल सपोर्ट है, ये निकल के आ रहा है 60 के आसपास। तो ये 3 लेवल को आप लोग मार्क करके रख लीजिए। ये कहीं से भी बाउंस कर सकता है। ये अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर का रेजिस्टेंस ये लेवल है, ये जो लेवल देख रहे हैं क्लियर है। 485 का जो लेवल है, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये कोशिश करेगा इस लेवल को रिटेस्ट करने का। ये ये लेवल जो देख रहे हैं, इस लेवल को ये रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये लेवल फ्लो में ही ब्रेकडाउन हुआ है, तो स्लो एंड स्टडी थोड़ा ऊपर जाके इस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, या इस लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक फॉल देखेंगे। तो ये अगर ऊपर की ओर निकलता है, ये लेवल देख लीजिए, 485 के ऊपर निकलता है, इमीडिएट बेसिस पे बाई कीजिएगा। एंड 476 के नीचे निकलता है तो इमीडिएट बेसिस पे आप सेल कर सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस ऊपर के जो लेवल है वो मैंने आप लोगों को ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पे अगर ओआई हम लोग देखते हैं तो ओआई में देखिए क्लोजिंग हम लोग को 80 के आसपास मिला है। 80 के आसपास देखिए एक सपोर्ट है, ये आप लोग देख रहे हैं ना, पुट राइटिंग जबरदस्त तरीके से हुआ है। ऊपर के लेवल पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें 85, उसके बाद 90 का जो लेवल है, यहाँ पे कॉल राइटर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पुट राइटर ज्यादा है। 85-90 के लेवल पे देखिएगा पुट राइटर ज्यादा है। और अगर और थोड़ा ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं तो देख लीजिए 500,
95, हाँ 95, और यहाँ पे देखिए 500 का जो लेवल है ना, 500 लेवल के ऊपर आज पुट अनवाइंडिंग तो हुआ है, लेकिन अभी भी पुट राइटर बहुत ज्यादा खड़े हैं 500 के लेवल पे, एंड उसके अपेक्षा कॉल राइटर कम है। तो ये कोशिश कर सकता है, ये कल के डेट में थोड़ा वॉलेटाइल, हमको उम्मीद है ये रह सकता है। यहाँ से अगर ये ब्रेक करे ना अपसाइड, यहाँ पे ज्यादातर चांसेस इसका यहाँ से अपसाइड निकलने का ही है। क्योंकि देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक अगर क्लोजिंग थोड़ा ऊपर की ओर देने की कोशिश करता है ना सेकंड हाफ में, तो ये ट्रेंड हो सकता है थोड़ा मोमेंट, मतलब ये ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू रहे। तो ये हो सकता है थोड़ा कंटिन्यू रहने की ये कोशिश कर सकता है। तो इसको अगर जैसे ही 485 का लेवल निकालेगा, आप लोग इमीडिएट बेसिस पे बाई कर सकते हैं। नीचे की ओर यहाँ पे एक सपोर्ट है, हाँ ये दोनों सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, तो फिर हम लोग आने वाले दिनों में कोल इंडिया में एक अच्छा खासा गिरावट देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। तो आईटीसी देखिए, आईटीसी का ये रेजिस्टेंस है, ये मैंने क्लियरली मार्क कर दिया था। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर देखिए कैप ऑफ ओपनिंग अच्छा खासा एक फर्स्ट मॉर्निंग में एक अच्छा खासा स्पाइक देखा, उसके बाद स्टूडेंट स्टडी नीचे। तो ये जो है ना अभी पूरी तरह से ये वॉलेटाइल स्टॉक है, हो गया है। आईटीसी इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं था, लेकिन ये अभी कुछ समय से मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। तो अगर इसका एक यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये लेवल, चलिए ये ट्रेंड लाइन एक था, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, यहाँ से सारी इसको ठीक करता हूँ। अरे यार, चलिए यहाँ से मैं इसको एक, ये एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, सस्टेन नहीं हुआ, फिर से देखिए इसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिलने के बाद, इसको रिटेस्ट करने के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद ये इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है। एंड यहाँ से अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ये भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये जो लेवल देख रहे हैं मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये आप लोग एक देख पा रहे हैं ट्रेंड लाइन है। तो अभी इसी बीच में उम्मीद है ये रह सकता, सॉरी रह सकता है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकता है कल आप लोगों के साथ। ये अगर फ्लैट या गैप अप हल्का ओपन होता है, तो यहाँ से फिर स्पाइक देख सकते हैं इस हाई के आसपास, यानी 16 के आसपास तक, 16, साढ़े 16, 16-17 के आसपास तक इसको जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा स्पाइक आ सकता है। और अगर फिर ये नीचे की ओर अगर फ्लैट या गैप डाउन यानी 508 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर से आप लोग इसी ट्रेंड लाइन के आसपास एक टारगेट प्लान कीजिएगा, 503-4 के आसपास ही आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई अगर हम लोग देखते हैं, तो ओआई में भी क्या है देख लेते हैं। ओआई देखिए क्लोजिंग मिला है 510, 510, 510 के ऊपर देखिए कॉल राइटर भी जबरदस्त कर रहा है, पुट राइटर भी जबरदस्त कर रहा है। तो ये इसी तरह से अभी थोड़ा साइडवेज जो मोमेंटम होना होगा, एक दो कैंडल का मोमेंटम होगा, और इसी तरह से ये साइडवेज जैसा ही एक्ट करेगा, और जो मोमेंटम होगा ये फर्स्ट फर्स्ट मॉर्निंग में ही ये मोमेंटम आप देख सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। तो टाटा पावर में देखिए क्लियर कट मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया था, ब्रेक किया, जबरदस्त फॉल, ये आप देख पा रहे हैं एक इतना जबरदस्त फॉल। अगर किसी ने इसका 50% भी या 30% भी कैप्चर किया होगा, तो आज मालामाल हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको करना क्या है, अब ये हमारे लिए एक क्लियर सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये अभी अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा है, सपोर्ट नंबर 1, एंड ये रहा इसका एक सपोर्ट नंबर 2। ये जो देख रहे हैं ना, सपोर्ट नंबर 2, ये जो है 32 का जो लेवल है, सपोर्ट नंबर 2 है। तो यहाँ से देखिए ये जो फॉल किया है ना, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है अभी। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रहा इसके लिए रेजिस्टेंस। अगर ये 50 के आसपास आप लोगों को मिलता है, मान लीजिए फ्लैट या हल्का गैप ओपन होने के बाद ये ऊपर जाता है 50, या 50 को ब्रेक करके फिर स्टूडेंट स्टडी नीचे की ओर आता है, तो आप लोग डेफिनेटली इसको सेल प्लान कर सकते हैं। एंड अगर ये फ्लो में अगर नीचे आता है, तो ये जो लेवल है ना 31 को इमीडिएट बेसिस पे हिट करेगा, और यहाँ से जब अगर एक पॉजिटिव साइन देख रहे हैं, तब यहाँ पे सेल कीजिएगा, अगर सॉरी बाई कीजिएगा यहाँ से, या लोअर लेवल पे बाई करने की कोशिश कीजिएगा, हायर लेवल पे इसको सेल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऊपर में जबरदस्त रेजिस्टेंस है, नीचे जबरदस्त सपोर्ट है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसका ओआई देखते हैं। तो ओआई में भी हम लोग क्लियर देख पाएंगे, यहाँ पे क्लोजिंग मिला है 41 के आसपास, देखिए 40 के आसपास देखिए पुट राइटर जबरदस्त है, ठीक है, कॉल राइटर कम है।
तो इससे पता चल गया जो 40 इसके लिए एक सपोर्ट बन सकता है। एंड अगर ऊपर के लेवल 50 के लेवल पर देख रहे हैं तो पुट राइटर के अपेक्षा कॉल राइटर यहाँ पे ज्यादा है। एंड 45 के लेवल पे भी कॉल राइटर ज्यादा है। तो कल के डेट में यहाँ पे देख के ऐसा लग सकता है जो यहाँ पे जो संभावना है ये थोड़ा ऊपर की ओर ही निकलने की ये कोशिश करेगा, यानी 50 के आसपास ये निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 50 के लेवल पे आके देखिएगा तो 50 के आसपास कॉल राइटर ज्यादा है, ये थोड़ा रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा आप लोग कॉशियसली प्लान कीजिएगा। 50 का लेवल के आसपास इसको आप लोग सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है जाइडस। तो जाइडस में हम लोग यहाँ पे देखिए, जाइडस के लिए ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, एग्जैक्टली ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इस रेजिस्टेंस के आसपास आ गया, इस रेजिस्टेंस को हिट किया एंड हिट करने के बाद फॉल। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको हिट करने के बाद जो ये फॉल कर रहा है किया, तो मैंने आप लोगों को क्लियर ये सपोर्ट बता दिया था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आप लोगों को मोमेंटम मिला होगा। अब कल के डेट में हमारे यहाँ पे प्लान क्या होगा इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। कल के डेट में अगर यहाँ इसको हम लोग देखते हैं तो ये अभी जाइडस का क्रूशियल सपोर्ट जोन है। यहाँ से जाइडस को आप लोग देखिएगा, ये थोड़ा इसी तरह से साइडवेज लाइक वॉलेटाइल भी हो सकता है, क्योंकि नीचे की ओर सपोर्ट है। सपोर्ट को अगर हिट करता है, अगर इसको ये ब्रेक करता है, मान लीजिए 43 को ये ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट ये 38 को हिट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि नीचे जो स्टॉप लॉस पड़े, देखिए यहाँ पे बायर इस लो को या इस लो को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। बायर अगर यहाँ पे आ जाए तो कोशिश करेगा यहीं से इसको ऊपर लेके जाने को। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ये किस तरह से एक्ट करता है, तभी यहाँ पे आप लोग डिसीजन, हाँ लोअर लेवल पे आप लोग एक बाई करने का एक ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अपर लेवल पे आप सेल करने का, क्योंकि ऊपर के जितने सारे लेवल देख रहे हैं ना, सब इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो इसको इसका वाई अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए करीबन 80 और 1100 के लेवल के आसपास कॉल राइटर ठीक ठाक ही है। तो 1100 इसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा बन सकता है। एंड 80 भी ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है इसको। लेकिन हाँ, अगर ये फ्लो में निकला है यहाँ से तो बहुत सारे कॉल राइटर यहाँ से ट्रैप होंगे। एंड ये जाके करीबन फिर से ये जो 64 65 का लेवल है इसको ये हिट करने की कोशिश करेगा। तो अगर ऊपर की ओर अगर मिलता है तो इसको आप लोग डेफिनेटली सेल कीजिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, प्राइस देख रहे हैं ना, हायर लो के फॉर्मेशन में ही प्राइस चल रहा है। तो फिर जाने के बाद ये, हाँ ब्रेकआउट कब आएगा, जब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट मिले तब यहाँ पे हम लोग बाई एंट्री कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर